अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही एदाद की तकसीम ज़रब का बरअक्स अमल है, क्योंकि 3 ज़रब 5 बराबर 15, इसलिए 15 तकसीम 5 बराबर 3, 15 तकसीम 3 बराबर 5, 4 ज़रब 3 बराबर 12, इसलिए 12 तकसीम 4 बराबर 3 और 12 तकसीम 3 बराबर 4। हम कह सकते हैं कि मुकम्मल एदाद की ज़रब के लिए हर बयान के लिए हम 2 तकसीम के बयानात लिख सकते हैं। क्या सही एदाद की ज़रब के बयान के लिए तकसीम के बयानात लिख सकते हैं? जदौल में दिए गए बयानात पर गौर कीजिए और खाली जगहों को पुर कीजिए। नफ़ी 12 तकसीम 2 बराबर नफ़ी 6, उसी तरह से नफ़ी 20 तकसीम 5 बराबर नफ़ी 4, नफ़ी 32 तकसीम 4 बराबर नफ़ी 8। आप इन मिसालों को हल करके देखिए। हमने मुशाहिदा किया कि जब हम एक मुनफी सही अदद को मुस्बत सही अदद से तकसीम करते हैं तो हम इन एदाद को मुकम्मल एदाद की तरह ही तकसीम करते हैं और खारिजी किस्मत में नफ़ी की अलामत या मुनफी अलामत डाल देते हैं। एक मुनफी सही अदद है नफ़ी 15 तकसीम 5। जब हम करेंगे तो 15 को 5 से तकसीम करना है, तो 5 का पहाड़ा 15 आने तक 5 तिया 15, 3 लिख देंगे और ये मुनफी अलामत यहाँ हम लगा देंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक मुनफी सही अदद को जब मुस्बत सही अदद से हमने तकसीम किया तो जवाब मुनफी सही अदद आता है। दूसरी मिसालें हम देखेंगे। एक सवाल दिया गया है 72 तकसीम नफ़ी 8, 8 नहीं 72, मुनफी अलामत हमने यहाँ लगा दी। दूसरा हिस्सा भी देखिए। 50 को नफ़ी 10 से तकसीम करने जा रहे हैं, 10 का पहाड़ा 50 आने तक हम पढ़ेंगे, 5 10 50, मुनफी अलामत हम यहाँ लगा देंगे। 72 तकसीम नफ़ी 9, 9 8 72, नफ़ी 8, 50 तकसीम नफ़ी 5, 5 10 50। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम एक मुस्बत सही अदद को मुनफी सही अदद से तकसीम करते हैं तो पहले मुकम्मल अदद की तरह तकसीम करके खारिज किस्मत लिखेंगे, फिर खारिज किस्मत में मुनफी अलामत हम लगा देते हैं। ए को हम नफ़ी 20 से तकसीम कर रहे हैं तो ये बराबर होगा कि एक सही अदद नफ़ी ए को मुस्बत सही अदद बी से तकसीम करने के बराबर होगा, जहां बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हम दीगर मिसालें लेकर इसको चेक कर सकते हैं। चंद मिसालें आपके यहाँ दी गई हैं किताब में, इन मिसालों को आप हल कीजिए। हमने जो फार्मूला देखा उस फार्मूले के हिसाब से अगर नफ़ी 48 को जमा 8 से मुस्बत अदद 8 से तकसीम करेंगे तो मुस्बत अदद 48 को मुनफी अदद से नफ़ी 8 से तकसीम करने के बराबर होगा। हम इसको हल करके देखते हैं। देखिए 8 से 48 को हम मुकम्मल एदाद की तरह ही तकसीम करेंगे। 8 6 के 48, नफ़ी की अलामत लगा देंगे, बराबर है। यहाँ भी 48 को 8 से तकसीम करना है, तकसीम करेंगे 8 6 के 48, नफ़ी 6 जवाब आएगा। आप मज़ीद हिसाबात दिए गए हैं, इनको आप चेक करके देख लीजिए। एक और मिसाल हम यहाँ देखते हैं। हमने 2 मुस्बत सही एदाद की तकसीम करके देख लिया है। जैसे 4 तकसीम 2 बराबर जवाब होगा मुस्बत सही अदद 2, 8 तकसीम 4 जवाब होगा मुस्बत सही अदद। दोनों मुस्बत सही अदाद हैं तो जवाब मुस्बत सही अदद आ रहा है।
ہم اب چند مثالوں کے ذریعے دیکھیں گے کہ جب دونوں منفی صحیح اعداد کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو کیا جواب آتا ہے۔ ایک سوال دیا گیا ہے، نفی 45 تقسیم نفی 9، 9 پنچے 45۔ دونوں علامتیں جب منفی ہیں تو ہم جواب لکھ رہے ہیں مثبت صحیح عدد۔ اسی طرح سے نفی 32 تقسیم نفی 8، ہم اس کا جواب لکھ رہے ہیں 8 چوک 32، مثبت صحیح عدد جواب۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ایک منفی صحیح عدد کو دوسرے منفی صحیح عدد سے تقسیم کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کو مکمل صحیح عدد کی طرح ہی تقسیم کرتے ہیں اور ان کے سامنے خارجی قسمت میں مثبت کی علامت لگا دیتے ہیں۔ یہاں علامت نہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مثبت کی علامت ہے، یعنی مثبت صحیح عدد حاصل ہوتا ہے۔ عام طور پر کسی بھی دو مثبت صحیح عدد کے لیے جو فارمولا ہوتا ہے، دونوں منفی صحیح اعداد کی تقسیم کرنا اور دونوں مثبت صحیح اعداد کی تقسیم کرنا دونوں مساوی ہے، جبکہ b برابر 0 نہیں ہونا چاہیے، یعنی مقسوم علیہ 0 نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک اور مثال اس کی حل کر کے دیکھتے ہیں۔ نفی a تقسیم نفی b برابر ہے a تقسیم b۔ میں یہاں لے رہا ہوں a برابر 10 اور b برابر 5۔ اب یہاں ہم اس کو لکھیں گے نفی 10 تقسیم نفی 5 برابر ہونا چاہیے 10 تقسیم 5 کے۔ 5 دونی 10، دونوں علامت نفی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جمع لکھیں گے، نفی 2 5 جمع 2 نفی 5 تقسیم 10 جمع 2، یعنی نفی a تقسیم نفی b دو منفی اعداد کی تقسیم دو مثبت اعداد کی تقسیم کے برابر ہوتی ہے۔ کوشش کیجئے یہ جو حساب دیے گئے ہیں ان کو آپ حل کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔